नीतीश चाचा का देन है कि उप मुख्यमंत्री बन गए। आधार यात्रा वो नहीं है, ठीक ना, वो राजद का अंतिम यात्रा पे निकल गए हैं। लालू यादव का देन है, लालू यादव का देन है तो मैट्रिक को नहीं पास करवाए। यात्रा पे जानते क्या निकले हैं कि 43 बीघा जमीनिया जो है ना उसका सर्वे करने निकले हैं, और कुछ बात नहीं है। क्या काबिल है जी, चपरासी का फॉर्म तो भर नहीं सकते हैं। नीतीश के बिना अलावा कोई का सरकार नहीं बनेगा। दलितों पर छुआ चढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा लेकिन महामुख्यमंत्री जरूर बन जाएगा 2025 में। आरजेडी का थोड़ा बहुत मजबूरी होता है, कुछ मजबूरी आरजेडी का है, इसीलिए नीतीश कुमार के जन्म तब बोला लेते हैं। कमजोर है आरजेडी क्या? इसको मतलब कमजोरी न है। चिराग पासवान ऐसा आदमी है कि अकेले चुनाव लड़ता है। अगला सीएम में हम देखना चाहेंगे कि माननीय चिराग पासवान जी का कुर्सी मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदिनी। देखिए, बीते दिन तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया नीतीश कुमार की वापसी को लेकर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की वापसी को लेकर बड़ा बयान दे दिया, इसको लेकर बिहार की सियासत जो है काफी गर्म हो गई है। जनता से बातें करेंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि गिड़गिड़ाते थे, जब उनको साथ में आना था तो रोते थे, लेकिन हमने उन्हें भाव देकर गलती किया। नहीं तो कौन ऐसा तेजस्वी यादव ने बात बोल दी नीतीश कुमार को। परसों नीतीश कुमार गए हैं, आपको क्या बोलता है, हाँ बेलछी गए हैं। बेलछी में गए तो मैंने 2 बास दूरी रह गई तो उनका अच्छी गिर गया, जो अच्छी था पंडाल नेम प्लेट का वो जो बैनर, हाँ वो भस गया। इसलिए सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार थे, लेकिन दलित अब नहीं है। नहीं, दलितों पर छुआ चढ़ा रहे हैं। दलित महादलित अनुसूचित जनजाति पर, समझे, तो उनका कल्पना कहाँ पड़ेगा, गरीब को कहाँ पड़ेगा, नीतीश को पर पड़ेगा ना। तो तेजस्वी यादव ठीक है बोले ना कि अब आपको जरूरत हमको नहीं है, अब जहाँ है जहाँ रहिए। तो यही बोल के तो कितनी दफा तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हाथ मिला लेते हैं। देखिए, आरजेडी का थोड़ा बहुत मजबूरी होता है, कुछ मजबूरी आरजेडी का है, इसीलिए नीतीश कुमार के जन्म तब बोला लेते हैं। कमजोर है आरजेडी क्या? इसको मतलब कमजोरी न है, इसको मकसद क्या है कि कमजोर हम है, आइएगा तो हमारा हिम्मत हो जाएगा। लेकिन वो माननीय चिराग पासवान ऐसा आदमी है कि अकेले चुनाव लड़ता है। गठबंधन अपना जगह पर और राजनीति अपना जगह पर, समझे। आज चिराग पासवान रांची में सम्मेलन किया तो उनको विरोधियों को सीना में छुरा पेलने लगा। चिराग पासवान खड़ा कर दिया, अपना कैंडिडेट तो उतार रहा है, तब विरोधियों को छुरा लग रहा है। तो क्यों, हमारा राष्ट्रीय नेता है, हमको जहां मन जहां उतार सकता। बोलने वाला कौन है? ये बोलिए, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की वापसी हुई, उसके बाद से लगातार सवाल उठाया जाने लगा। अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया, उससे पहले नीतीश कुमार ने दिया। क्या लग रहा है, बिहार की क्या स्थिति होने वाली? देखिए, बिहार का न आरजेडी आएगा और नहीं नीतीश कुमार आएगा, इनमें आएगा चिराग पासवान, उनमें कोई दौरा नहीं है। चिराग पासवान आएंगे तो चिराग पासवान को? जी चिराग पासवान जी को। ठीक है, तो जी अभी जो बयानबाजी चल रही है, नीतीश कुमार ने कहा कि अब गलती 2 बार कर दी और नहीं करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब वो कह रहे हैं तो उनके नज़र में वैसा कुछ समझ में आ रहा होगा तो बोल रहे हैं, और कह रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। कहे कि एजेड हैं और उनकी तजुर्बा तो है अलग, तो चाचा बोल रहे होंगे तो अच्छे ही बोल रहे होंगे। तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि गिड़गिड़ाते थे। कहा था, काहे नहीं मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी यादव? हाँ। गिड़गिड़ाते थे तो मुख्यमंत्री न बन जाते हैं, क्यों नहीं बने? और उनको तो नीतीश चाचा का देन है, कम से कम मुख्यमंत्री बन गए। और लालू यादव का देन है, लालू यादव का देन है तो मैट्रिक को नहीं पास करवाए। हमारे नीतीश चाचा का देन है कि उप मुख्यमंत्री बन गए, अब प्रतिपक्ष का नेता भी बन गए, उन्हीं का देन है। मतलब प्रतिपक्ष का नेता भी बन सकते हैं, जान पहचान। प्रतिपक्ष के नेता बनने के भी काबिल नहीं है। काबिल नहीं है तो फिर का कुछ भी नहीं काबिल है। क्या काबिल है जी, चपरासी का फॉर्म तो भर नहीं सकते हैं, उसको लिखता उनके पास काबिल कुछ काबिल है। अनर्गल बात खाली करेंगे। अब पैदल यात्रा चल रहे हैं, वो पैदल यात्रा है तो ये कंडीशन फर्स्ट क्लास गाड़ी में घूम रहे हैं, कभी मीट मटन खाएंगे तो कभी जलेबी पकौड़ा खाएंगे, यही खाएंगे, वीडियो न्यूज पर बिकेंगे। फिर भी तो नीतीश चाचा के साथ आ जाते हैं, सरकार बना देते हैं। हाँ, तो वो तो बोल रहे नीतीश चाचा का सबको जरूरत है। नीतीश चाचा अपना मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएंगे वो मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे, उसके अलावा किसी पास नहीं जाने देंगे, बीजेपी के साथ रहें। और दूसरी बात, कोई भी का सरकार बने तो जरूरी है कि नीतीश के बिना अलावा कोई का सरकार नहीं बनेगा, इसके अलावा किसी का सरकार नहीं बनेगा। जब तक नीतीश है जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेगा, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो। अगला सीएम में हम देखना चाहेंगे कि माननीय चिराग पासवान जी
का कुर्सी मिले। तेजस्वी यादव ने दरवाजे बंद कर दिए नीतीश कुमार के लिए। अरे वो सब लाबरा आदमी के क्या बात ले ले हैं। जो तेजस्वी यादव दरवाजा बंद कर दिया वो तो 10 साल 5 साल पहले बंद किया था। भाजपा वाला भी बंद किया था नीतीश जी के लिए दरवाजा। ये दोनों पार्टी खाली हवा बतियाता है, भाजपा और आरजेडी। तो नीतीश जी के लिए दरवाजा हम बंद कर दिया। जहाँ नीतीश जी थोड़ा सा हिट देंगे ना तो दोनों पार्टियां पूरा उनकर गोद पर नीतीश जी को अपना में लाने के लिए पूरा प्रयास करता है। मैडम ये सब जुमला वाला भाषा है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि गिड़गिड़ाते थे पैरों पर आकर। नीतीश कुमार जी कभी नहीं गिराते हैं किसी नेता के पास। सब नेता को मालूम है बिहार में कि नीतीश जी के बगैर हमार चूल्हा ना जरी और प्लस हमारा राजनीतिक रोटी ना सेकाई। नीतीश कुमार कई दफा ऐसे पाला बदल चुके हैं। तेजस्वी यादव पाला अपना से ना बदले मैडम, उनको विवश करके लोग मना करके अपना पार्टी में ले जाता है बांध खींच के। वो मान जाते हैं। तो अब की बार इतिहास बनता है, रिकॉर्ड बनता है। रिकॉर्ड टूटने के लिए रिकॉर्ड को बनता है ना, रिकॉर्ड टूटता भी है। हाँ। तो नीतीश कुमार जी अब ऐसा गलती न करेंगे क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री का सीट वैकम है और इस एनडीए गठबंधन में उम्मीदवार ऐलान यही हो गए हैं नीतीश कुमार जी कि 25 के चुनाव में कुछ भी परिणाम निकले नीतीश कुमार जी सीएम कैंडिडेट है और उन्हें तेजस्वी जी हैं तो उन्हें नीतीश जी जाएंगे तो क्या मिलेगा। पीएम का तो हो गया क्लियर, तो इसीलिए नीतीश जी अब कहीं नहीं जाएंगे। अब एनडीए गठबंधन में रहेंगे मजबूती से। ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे ही बातें करते हैं। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए, गिड़गिड़ाते थे, पैर पर आकर बोलते थे कल्याण कर दो। अब कोई कल्याण नहीं। तो उनके बाबूजी भी 2 बार बोले थे तो काहे फिर ले लिए थे नीतीश कुमार के। लालू यादव भी बोले थे पहले कि नीतीश कुमार के दरवाजा बंद है तो फिर भी सटा लिए अपने में। अरे ये सब फालतू का बकवास है और कुछ बात नहीं है। तेजस्वी यादव तो पागल हो गया। अरे तनी मनी पढ़ लिया करो और कुछ बात नहीं है। नहीं पढ़ा अनपढ़ वाला बात करने लगता। सही में उसको अनपढ़ यही चले कहा जाता है, कोई बात नहीं है। समझ गया ना। तेजस्वी यादव अनपढ़ है। अरे ये बताइए, अभी यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी यादव, कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। अरे आभार यात्रा वो नहीं है, ठीक ना। वो राजद का अंतिम यात्रा पे निकल गए हैं। 2025 में सपना साफ हो जाएगा। सुनिए कैसे हम बता रहे हैं। लोकसभा में चुनाव में कितना सीट आया? 4 सीट आया ना। और कंधा देने के लिए 4 आदमी की जरूरत है। समझ गया ना। 25 में सपना साफ हो जाएगा उनका। 4 आदमी की सीट आया और 4 कंधा पे राजद स्वाहा। समझ गया ना, स्वाहा होने वाला है आपकी। और वो यात्रा पे जानते क्या निकले हैं कि 43 बीघा जमीनिया जो है ना उसका सर्वे करने निकले हैं और कुछ बात नहीं है। अरे तेजस्वी यादव पढ़ लिया करो थोड़ा मोड़ा। पता नहीं है कि अब ऑनलाइन हो गया है जमीन, अब बेकार की यात्रा में निकल गया और कुछ बात नहीं है तेजस्वी यादव को। समझ गया। महामूर्ख वाला काम कर रहा है। वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा लेकिन महामूर्खमंत्री जरूर बन जाएगा 2025 में। महामूर्खमंत्री बनेगा 2025 में। समझ गया ना। तो विधानसभा चुनाव को लेकर जो तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं, एक सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने सफाई क्यों दी जेपी नड्डा के सामने और बार बार उन्हें सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सफाई देने दीजिए ना। अब आप भी वैसा बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पक्ष में आप बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए। मैं निष्पक्ष हूँ। निष्पक्ष है ना तो सुनिए। एगो बात कह रहे हैं आपको। जिस आदमी को पता नहीं है कि बिहार का विधानसभा सीट मेरा कितना है, वो विधानसभा चुनाव लड़ने चला है। उसको पता है पहले कि बिहार का विधानसभा सीट कितना है सीट 243 है लेकिन चुनाव लड़ रहा हूँ 300 सीट पे। खुद से मुंह से बोला है। वो क्या बोला है ये भी हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं। वो खुद से अपने मुंह से बोला है कि 2019 में मेरा लोकसभा सीट आया है 0 आया। 2020 में मेरा लोकसभा विधानसभा सीट आया 75 गो, ठीक है। 2024 में मेरा लोकसभा सीट आया 4 और 2025 में मेरा विधानसभा सीट आएगा 4 गुना। तो समझिए 75 गुने 4 कितना होता है? 300 होता है। तो 300 विधानसभा सीट पे लड़ेगा। कहाँ से लाएगा? 57 को सीट अपन बाबूजी घर से लाएगा। कहाँ से लाएगा 57 को सीट? अरे सही में उसको अनपढ़ इसी वजह से कहा जाता है। अरे पढ़ लिया करता ना। लालू यादव के चरवाहा विद्यालय जो खोले थे वो पढ़ल लिखल है तो क्या होगा? वही फायदा ना होगा। जैसन बुद्धि जैसन बल, हम क्या बोले उसके बारे में। अरे वो सब बेकार आदमी है जी। वो सब कहिए मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। वो मूर्खमंत्री बनने लायक है। उसको मुख्यमंत्री बनवा दीजिए आप। हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे उसको मुख्यमंत्री जरूर बनवा दीजिए बिहार का। तो तमाम जितने भी लोग थे उनसे बातें करने की कोशिश की। एक और जहां तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव सर पर है और एक और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में जुटे हुए। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश का न्यूज़। धन्यवाद।